गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घरेलू वैद्युतिकी उपकरण चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम साथ ही साथ सेमेस्टर या एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए एक में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केतली में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है जिसका कारण है। देखिए क्या कर रहा है, साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केतली में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति होती है। विद्युत केतली में कह रहा है विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है जिसका कारण होता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? विद्युत केतली में जो विद्युत की क्षति होती है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये होगा कि विद्युत धारा जनित ऊष्मा, यानी वो जो क्षति होती है विद्युत धारा के जनित ऊष्मा के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है। विद्युत तापक में जो हम लोग प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बताना है कि कौन सा अचालक का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग चीनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने पर दोष का निवारण क्यों नहीं किया जाता है? प्रचालन वोल्टता की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने पर, विद्युत उपकरणों में यदि लघुपथ हो रहा है तो उस दोष का निवारण क्यों नहीं किया जाता है? देखिए लघुपथ हो रहा है, लघुपथ होने का अर्थ होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने का अर्थ होगा कि वहाँ पे उच्च विद्युत धारा प्रयोग होगा। जब उच्च विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो जब उच्च विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो उसको क्या होगा, मापक उच्च विद्युत धारा जब उसमें उत्पन्न होता है तो उस उपकरण को खराब कर देता है। उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरणों को खराब कर सकती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका निवारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होना चाहिए? एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में साधारणतः ऊष्मक तंतु यानी हीटिंग एलिमेंट, जो साधारणतः हीटिंग एलिमेंट का तापमान क्या होना चाहिए? एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है? तो उसके लिए हम लोग ऊष्मक तंतु का तापमान जो हम लोग रखते हैं उसके लिए रखते हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट बना होता है। निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट बना होता है। देखिए किसी भी हीटर का, चाहे यहाँ हीटर का एलिमेंट बना होता है, यानी निरावरण प्रकार के हीटर कि चाहे किसी प्रकार का हीटर हो और उसकी एलिमेंट की बात की जाए तो हम लोग हीटर का एलिमेंट हम लोग नाइक्रोम तार से बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सावधानी के तौर पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापक्रम को डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, सावधानी के तौर पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापक्रम को
डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सावधानी के तौर पे हम लोग 1035 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए हमको। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आईएसआई के अनुसार विद्युतीय जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। देखिए क्या करा, आईएसआई के अनुसार विद्युतीय जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। देखिए आईएसआई के अनुसार ये विद्युतीय जल हीटर की बात की जा रही है। विद्युतीय जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो उसके लिए होगा ये 0.01 किलो ओम। देखिएगा ये किलो ओम है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये किलो और मेगा, देखिए मेगा में दोनों सेम है, डिजिट दोनों का सेम है मेगा में, बट यहाँ पे देखिए मेगा है, यहाँ किलो है, इसलिए ये किलो वाला ही इसके लिए सही होगा। 7 का आपका डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है। आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है। जिसके गर्म जल में क्या है, भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार डैश की जांच से ज्ञात की जा सकती है। देखिए आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करना जिसे गर्म जल में भाप है, तो इस समस्या के लिए संभावित उपचार डैश की जांच से ज्ञात की जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग जांच कर सकते हैं थर्मोस्टेट सेटिंग से। थर्मोस्टेट सेटिंग के द्वारा ही हम इसका संभावित उपचार की जांच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व, यानी प्रत्येक उपकरण से नियुक्ति से पूर्व कहने का मतलब कि कहीं भी आप कोई भी उपकरण को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो स्थापित करने से पूर्व उसका क्या होना चाहिए, इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। वाटर हीटर की बात की जा रही है, तो वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ए। देखिए कोई भी इंसुलेशन प्रतिरोध, तो इंसुलेशन प्रतिरोध को हम लोग मेगर से मेजर करते हैं। तो मेगर से मेजर करने के लिए तो मेगर हमेशा 1 मेगा ओम से कम प्रतिरोध मेजर नहीं करता, 1 मेगा ओम या उससे ज़्यादा, इसीलिए इसका इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा, 1 मेगा ओम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की लीड को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की लीड को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में हम जो लीड प्रयोग करते हैं, लीड को इंसुलेटिंग करने में जो पदार्थ प्रयोग करते हैं वो होता है पोर्सिलिन पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 250 वोल्ट 1500 वाट के एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्यरत है के लिए ऊष्मीय तंतु की धारा व प्रतिरोध की परिकलित करें। देखिए 250 वोल्ट और 1500 वाट के लिए वाट के एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्यरत है के लिए ऊष्मीय तंतु की धारा व प्रतिरोध की परिकलित करें। तो देखिए प्रतिरोध और धारा को निकालना है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्या, उसको देखिए। इसमें आपको भी दिया हुआ है, भी है और पी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं भी आई। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P बाय भी। तो इस पर रख दीजिए, P का वैल्यू कितना है 1500 और V का वैल्यू आपका 250 है।
जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 6 एम्पियर निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर R। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय P। तो V स्क्वायर का मान कितना है यहाँ 250 का स्क्वायर बटे 1500, 250 का स्क्वायर बटे 1500। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 41 पॉइंट यानी 41.66 आएगा, जो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वाटर हीटर के बाहरी आवरण। वाटर हीटर के बाहरी आवरण वो आंतरिक टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक है। वाटर हीटर के बाहरी आवरण वो अंतर टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक है। ग्लास वूल से हम लोग क्यों भरते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि गर्म जल की ऊष्माह्रास को रोकना, गर्म जल की ऊष्माह्रास को रोकना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाहरी और इंटरनल टैंक के बीच में ग्लास वूल भरते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का क्या उद्देश्य है। देखिए वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य क्या उद्देश्य है। इन केस ये गलनीय प्लग इसलिए हम लोग लगाते हैं कि मान लीजिए कि थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देगा, तो उस स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दाब को मुक्त करना, यानी थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दाब को मुक्त करता है। जब थर्मोस्टेट मेरा काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में यह गलनीय प्लग क्या करेगा, गलनीय प्लग जो है ना टैंक के अंदर के वाष्प दाब को मुक्त करेगा, यानी बाहर निकालेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। देखिए हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कन के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो देखिए ये न्यूनतम तापक्रम सेटिंग कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या रखते हैं 0 ओम या कुछ ओम, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का प्रास निम्न में कौन है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिक स्टोव के संचालक तापक्रम का प्रास निम्न में से कौन होगा। देखिए नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो उसके लिए हम लोग जो तापक्रम रखते हैं वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट में कह रहा है स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन के पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण ये है, प्लेट में जो ये ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण है अत्यधिक ऊष्मा के लिए। अत्यधिक ऊष्मा के लिए ही हम लोग प्लेट पर ब्लिस्टर लगाते हैं। मुख्य कारण ये, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन डैश के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक आयरन डैश के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है, तो ये मानक रेटिंग पावर है 1000 वाट, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का कार्य है ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियंत्रित करना। ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति होता है। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति होता है। तो तापमान नियंत्रक युक्ति के रूप में हम लोग थर्मोस्टेट उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है कि थर्मोस्टेट जो है ना बायमेटालिक स्ट्रिप होता है। इसमें विभिन्न धातुओं के पदार्थ को हम लेते हैं, ठीक है, अलग अलग धातुओं के पदार्थ का उपयोग करते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रेस में प्रेस प्लेट का कार्य। विद्युत प्रेस में जो होता है एक प्रेस प्लेट होता है। तो प्रेस प्लेट का क्या कार्य है? ये क्या करता है? सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना। ये सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना, जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए जो कोई भी विद्यार्थी यदि घरेलू वैद्युतिकी उपकरण के थ्योरी देखना चाहते हैं तो ये इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप थ्योरी देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।